कहते हैं कुछ लोग पैसे नहीं कमाते, वो लोगों की कमजोरियां खरीदते हैं। और जिस दिन इंसान अपनी हवस को बेच देता है, उस दिन वो खुद बिक चुका होता है, बिना ये समझे कि खरीदार कौन है। आज की ये कहानी उसी आदमी की है जिसने हवस को धंधा बनाया और लोगों की चाहतों का सौदागर बन गया। उसे लगता था कि वो सबको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन वही हवस उसकी पूरी जिंदगी निगल जाएगी। ये कहानी है हवस का सौदागर, जहां हर सौदे की कीमत पैसे से नहीं, ज़मीर से चुकानी पड़ती है। इस दुनिया में कुछ लोग मेहनत से कमाते हैं और कुछ लोग दूसरों की कमजोरियों से। वो आदमी खुद को बहुत समझदार मानता था, क्योंकि उसने लोगों की आंखों में भूख नहीं, हवस पढ़नी सीख ली थी। उसे लगता था कि जब इंसान का ज़मीर सो जाता है, तब सबसे आसान सौदा होता है, और वही सौदा उसे अमीर बनाता है। उसका नाम शहर में कोई नहीं जानता था, लेकिन उसका काम हर गली, हर बंद दरवाजे के पीछे चुपचाप फैल चुका था। वो न किसी को जबरदस्ती करता, न किसी पर हाथ उठाता। वो बस लोगों के दिल में छुपी चाहतों को आईना दिखाता था, और लोग खुद उसके जाल में चलकर आ जाते थे। वो कहता था, मैं कुछ गलत नहीं करता, मैं तो बस वही देता हूं जो लोग चाहते हैं। लेकिन उसे ये समझ नहीं था कि चाहत और हवस के बीच जो पतली सी लकीर होती है, उसी लकीर को वो रोज कुचल रहा है। शहर के बाहर एक पुरानी बिल्डिंग थी, जहां न कोई नाम था, न कोई पहचान, बस अंधेरे में डूबा एक कारोबार था। वहीं से उसका धंधा चलता था, वहीं तय होते थे रातों के सौदे, और वहीं टूटते थे कई लोगों के सपने। उसे पैसों से प्यार नहीं था, उसे पसंद था लोगों को मजबूर देखना, उनकी आंखों में शर्म और चाहत का एक साथ चमकना। वो जानता था जिस इंसान की नजर झुकी हो, वो सबसे जल्दी बिकता है। उसने कभी नहीं सोचा कि जिन जिंदगियों को वो इस्तेमाल कर रहा है, उनमें भी कोई मां होती है, कोई बहन, कोई सपना होता है। उसके लिए हर इंसान बस एक सौदा था, जिसकी कीमत वक्त के हिसाब से बदलती रहती थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और उसकी कहानी में भी वो मोड़ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक दिन उसकी नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग था, जिसकी आंखों में डर था, लेकिन हवस नहीं। उसे लगा ये सौदा आसान होगा, क्योंकि जहां डर होता है, वहां मजबूरी भी होती है। पर वो नहीं जानता था कि यही चेहरा उसके पूरे खेल की शुरुआत नहीं, बल्कि शुरुआत का अंत बनेगा। उस रात जब शहर सो रहा था और सौदागर अपनी जीत गिन रहा था, तभी किस्मत चुपचाप उसके दरवाजे तक
पहुंच चुकी थी। और यहीं से ये सवाल पैदा होता है, क्या हवस का सौदागर हमेशा जीतता है, या फिर हर सौदे का एक हिसाब कुदरत भी रखती है? उस चेहरे को देखने के बाद सौदागर की आंखों में पहली बार अजीब सी बेचैनी उतर आई थी, क्योंकि उसने बहुत चेहरे देखे थे, पर ऐसा चेहरा नहीं जिसमें डर तो हो पर लालच बिल्कुल न हो। वो लड़की खामोशी से खड़ी थी, जैसे जिंदगी ने उससे बोलने का हक पहले ही छीन लिया हो। और उसकी आंखें कुछ कहती थीं, पर आवाज नहीं बन पाती थीं। सौदागर को लगा ये भी बाकी सब जैसी होगी, कुछ वक्त की मजबूरी, कुछ पैसों का लालच, और फिर एक और सौदा पूरा। लेकिन जैसे जैसे उसकी नजरें उस चेहरे पर टिकती गईं, वैसे वैसे उसके भीतर एक पुराना डर फिर से जागने लगा। उसे याद आया अपना वो वक्त, जब कभी वो खुद भी किसी के सामने मजबूर खड़ा था, लेकिन उसने उस याद को हमेशा की तरह पैसों के नीचे दबा दिया। वो बोला, इस दुनिया में कोई मजबूरी नहीं होती, बस सौदे होते हैं। और खुद को फिर से मजबूत समझ बैठा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी शब्दों से ज्यादा भारी थी, और वही चुप्पी सौदागर के लिए सबसे असहज चीज बन गई। उसे पहली बार लगा कि वो सामने खड़ा इंसान उसका ग्राहक नहीं, उसका आईना है, जो उसे उसका असली चेहरा दिखा रहा है। रात गहरी होती गई। बिल्डिंग के बाहर हवाओं की आवाज तेज होती चली गई, और अंदर सौदागर के दिमाग में पहली बार कोई सौदा पूरी तरह साफ नहीं लग रहा था। उसने जल्दी में फैसला लेना चाहा, क्योंकि उसे पता था अगर वो ज्यादा सोचने लगा तो उसका बनाया हुआ पूरा खेल खुद उसके ही हाथों टूट सकता है। लेकिन लड़की ने बस इतना कहा, आप समझते हैं, सब बिक जाता है, पर कुछ चीजें बिकने से पहले मार जाती हैं। और वही लाइन उसके दिल में सीधे उतर गई। उस रात पहली बार सौदागर ने नींद में भी पैसे नहीं गिने, बल्कि वो चेहरे देखे जिन्हें उसने सालों से सिर्फ सौदा समझा था। उसे लगा कि शायद वो जितना चालाक है, किस्मत उससे कहीं ज्यादा चालें जानती है। और यही से उसकी कहानी सिर्फ दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने की नहीं, बल्कि अपनी ही जिंदगी से भागने की कहानी बनने लगी। क्योंकि जब इंसान खुद से भागने लगता है, तब हवस सिर्फ चाहत नहीं रहती, वो सजा बन जाती है, जो धीरे धीरे सब कुछ छीन लेती है। और सौदागर अब उस रास्ते पर था जहां से लौटना मुमकिन नहीं था, सिर्फ अंजाम तक पहुंचना बाकी था। उस रात के बाद सौदागर के भीतर कुछ बदल चुका था।
लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी कमजोरियों पर खड़ी की हो, उन्हें सच्चाई मानने में सबसे ज्यादा डर लगता है। वो सुबह आईने के सामने खड़ा हुआ, पर उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे सिर्फ वो नकाब नजर आया जो उसने सालों से पहन रखा था, और वही नकाब उसकी सबसे बड़ी ताकत भी था और सबसे बड़ा धोखा भी। उसे याद आया अपना बीता हुआ वक्त, जब वो भी इसी शहर में खाली हाथ आया था, बड़े सपनों के साथ और खाली जेबों में ढेर सारी मजबूरी लेकर। उस वक्त उसने भी सोचा था कि बस थोड़ा समझौता, बस एक छोटा सा गलत रास्ता, और फिर सब ठीक हो जाएगा। पर उसे क्या पता था कि वही छोटा रास्ता एक दिन उसकी पूरी सोच निगल जाएगा। पहली बार जब उसने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया था, उस रात उसकी नींद उड़ गई थी। पर दूसरी बार नींद थोड़ी आसान हो गई, और तीसरी बार उसने इसे अपनी समझदारी समझ लिया। यही तो सबसे खतरनाक मोड़ होता है, जब इंसान अपनी गलती को अपना हुनर मानने लगता है और अपनी आत्मा को चुप रहने की आदत डाल देता है। सौदागर भी यही करता रहा, हर दिन थोड़ा और नीचे गिरता गया, लेकिन बाहर से वो उतना ही साफ सुथरा दिखता रहा, जैसे कोई कभी गिरा ही न हो। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, पहचान, डर और ताकत, लेकिन उसके पास जो नहीं था वो था सुकून, और सुकून की कमी सबसे ज्यादा रात में महसूस होती है। हर रात उसे वही चेहरा याद आता, वो खामोश आंखें जो कुछ मांग नहीं रही थीं, बस सवाल कर रही थीं, और सवाल हमेशा जवाब से ज्यादा भारी होते हैं। उसने खुद को समझाया कि ये सब बस दिमाग का खेल है, कि कमजोरी सिर्फ दूसरों की होती है। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज हर बार कहती थी, अगर सब कमजोर हैं तो डर तुम्हें क्यों लग रहा है। धीरे धीरे उसके धंधे में दरारें पड़ने लगीं। कुछ सौदे अधूरे रह गए, कुछ लोग उससे नजरें चुराने लगे, और उसे पहली बार एहसास हुआ कि भरोसा डर से नहीं, इंसानियत से बनता है। उसने महसूस किया कि जिन जिंदगियों को वो अपने काबू में समझता था, वो दरअसल किसी और ताकत के हाथों में थीं। एक ऐसी ताकत जो वक्त लेती है, लेकिन हिसाब पूरा करती है। और तभी उसे समझ में आया कि ये कहानी अब सिर्फ हवस की नहीं रही, ये कहानी बन चुकी थी कर्मों की, जहां हर बीज एक दिन फल जरूर देता है। सौदागर अब उस मोड़ पर था जहां से वापस जाना नामुमकिन था, और आगे का रास्ता धुंध से भरा था। लेकिन वो धुंध अब उसे डराने लगी थी, क्योंकि जो इंसान
सालों तक दूसरों को अंधेरे में रखे। जब वही अंधेरा उसके सामने आ जाए तो सबसे पहले उसी की आंखें जलने लगती हैं। और यही उसकी परीक्षा की शुरुआत थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें न पैसे काम आने थे, न चालाकी, सिर्फ कर्मों का हिसाब बाकी था। जिस डर से सौदागर अब तक भागता रहा था, वही डर अब उसके साथ चलने लगा था, परछाई की तरह जो हर रोशनी में और गहरी हो जाती है। उसने महसूस किया कि शहर वही है, रास्ते वही हैं, लोग वही हैं, लेकिन उसकी नजर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि भीतर कुछ टूट चुका था। पहले जहां वो लोगों की आंखों में कमजोरी ढूंढता था, अब वही आंखें उसे सवाल करती दिखती थीं। और सवाल वो चीज होते हैं जिनसे सबसे चालाक इंसान भी भाग नहीं सकता। उसने अपने धंधे को और मजबूत करने की कोशिश की। ज्यादा पैसे, ज्यादा ताकत, ज्यादा डर, क्योंकि उसे लगता था कि जब तक सब उसके काबू में रहेगा, तब तक किसी को उसके कर्मों का हिसाब मांगने का हक नहीं होगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कर्म इजाजत नहीं मांगते, वो बस वक्त का इंतजार करते हैं। और जब आते हैं तो दरवाजा नहीं खटखटाते, सीधे जिंदगी में घुस आते हैं। अब लोग उससे नजरें मिलाने से कतराने लगे थे। कुछ पुराने चेहरे अचानक गायब हो गए थे और कुछ नए चेहरे ऐसे थे जो मुस्कुराते तो थे, लेकिन आंखों में भरोसा नहीं, सिर्फ डर था। सौदागर समझ गया कि डर से चलाया गया हर रिश्ता एक दिन टूटता जरूर है, क्योंकि डर ज्यादा देर तक किसी का साथ नहीं देता। रातें अब उसके लिए सबसे मुश्किल हो गई थीं। नींद आंखों में होती थी पर आती नहीं थी, क्योंकि जब इंसान दिन में दूसरों की आत्मा कुचलता है तो रात में उसकी अपनी आत्मा जाग जाती है। हर सन्नाटे में उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती, वही आवाज जिसे उसने सालों पहले चुप करा दिया था, और जो अब पूरे हिसाब के साथ लौट आई थी। उसे एहसास हुआ कि वो जिन लोगों को कमजोर समझता था, वो कमजोर नहीं थे, वो बस खामोश थे। और खामोशी जब टूटती है तो शोर से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी बनाई हुई दुनिया में कोई दरार अब छुपी नहीं रही। किसी ने उसके सौदों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, और सवाल अब गली गली फैलने लगे हैं। उसने हंसने की कोशिश की, खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, पर भीतर से वो जान चुका था कि ये हंसी उसका आखिरी नकाब है।
जिसके पीछे डर साफ झलक रहा है। क्योंकि जब इंसान की बनाई हुई दीवारें हिलने लगें तो समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं नींद में झूठ छुपा है। अब सौदागर उस मोड़ पर था जहां से न पीछे का रास्ता साफ था न आगे का भरोसेमंद, और यही वो जगह होती है जहां किस्मत और कर्म आमने सामने खड़े हो जाते हैं। उसे पहली बार ये डर सताने लगा कि अगर सब कुछ उसके हाथ से फिसल गया तो वो किस चेहरे से दुनिया को देखेगा और किस नाम से खुद को पहचानेगा। और यहीं से उसकी कहानी एक नए मोड़ में दाखिल हो गई, जहां सवाल अब ये नहीं था कि उसने दूसरों के साथ क्या किया, बल्कि ये था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अब हालात उसके हाथ में नहीं थे, बल्कि हालात उसे घेर चुके थे। और ये वही पल होता है जब इंसान समझता है कि ताकत हमेशा काम नहीं आती, कभी कभी सिर्फ सच ही बचने का रास्ता देता है। सौदागर ने पहली बार अपने बनाए नियम खुद पर लागू होते देखे और उसे महसूस हुआ कि जिन जालों को वो दूसरों के लिए बुनता था, उन्हीं जालों में अब उसके अपने कदम फंसने लगे थे। शहर में उसका नाम अब फुसफुसाहट बन चुका था, वो फुसफुसाहट जो धीरे धीरे आवाज में बदलती है और फिर एक दिन सच बनकर सामने आ जाती है। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि जो लोग कल तक उसके इशारों पर चलते थे, आज वही लोग अपनी अपनी दूरी बना रहे थे। क्योंकि डर हमेशा साथ नहीं देता, डर को भी कभी न कभी सच से डर लगने लगता है। उसे अब हर मुस्कान में धोखा दिखने लगा था, हर खामोशी में सवाल और हर आवाज में अपनी हार की आहट सुनाई देने लगी थी। उसने कोशिश की कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए, कुछ नए सौदे, कुछ पुराने तरीके, पर अब वक्त बदल चुका था और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। उसे समझ आने लगा कि जो इंसान दूसरों की इज्जत कुचलकर ऊपर चढ़ता है, वो जब गिरता है तो संभालने वाला कोई नहीं होता। अब उसे अपना अतीत साफ साफ दिखने लगा था। हर वो चेहरा जो उसने एक सौदे की तरह देखा, हर वो रात जिसे उसने सिर्फ काम समझा, सब कुछ एक एक करके उसके सामने खड़ा होने लगा। पहली बार उसके दिल में पछतावे ने जगह बनाई, और पछतावा वो आग होती है जो बाहर नहीं अंदर से जलाती है। उसने खुद से पूछा, अगर आज सब कुछ खत्म हो जाए तो वो क्या कहेगा कि उसने क्या कमाया, कि उसने क्या बनाया, या सिर्फ यही
कि उसने कितनी जिंदगियां तोड़ दी। अब उसे ये साफ दिखने लगा था कि हवस का सौदा कभी मुनाफा नहीं देता, वो सिर्फ वक्त उधार देता है, और जब वक्त अपना हिसाब मांगता है तो कीमत जिंदगी से चुकानी पड़ती है। रातें अब और लंबी हो गई थीं। नींद से ज्यादा उसे डर जागने लगा था, क्योंकि सुबह उसके लिए सिर्फ नया दिन नहीं, नया डर लेकर आती थी। उसे अब ये एहसास हो गया था कि भागने से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि कर्म पता बदलने से पीछा नहीं छोड़ते। और उसी एहसास के साथ उसके भीतर एक आखिरी सवाल उभरने लगा, क्या वो अब भी कुछ ठीक कर सकता है, या फिर ये कहानी यहीं खत्म होने वाली है? क्योंकि हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां इंसान को या तो सच स्वीकार करना पड़ता है या फिर पूरी तरह टूट जाना पड़ता है। और सौदागर अब उसी पल के सामने खड़ा था, जहां एक रास्ता पछतावे का था और दूसरा अंजाम का। जिस पल से सौदागर ने अपने भीतर उठते सवालों से भागना छोड़ दिया, उसी पल से उसकी सजा शुरू हो चुकी थी। क्योंकि इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा कभी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। अब उसके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जिन रास्तों को वो दूसरों के लिए अंधेरा बनाता था, उन्हीं रास्तों पर अब उसे खुद चलना पड़ रहा था। शहर वही था, लोग वही थे, लेकिन अब हर नजर उसे पहचानती हुई लगती थी, जैसे उसकी खामोशी भी उसके गुनाहों की गवाही दे रही हो। उसने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया, और यही वो पल था जब उसे समझ आया कि ताकत कभी इंसान को महान नहीं बनाती, महान बनाता है वो साहस जो अपनी गलती स्वीकार करने में लगता है। उसने उन चेहरों के बारे में सोचना शुरू किया जिन्हें उसने कभी इंसान नहीं समझा, सिर्फ एक सौदा माना। और अब वही चेहरे उसकी आंखों में खामोश सजा बनकर उभर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि हवस कभी भूख नहीं होती, वो एक आग होती है जो जितना मिले उतना और मांगती है, और अंत में सब कुछ जला देती है, चाहे वो दूसरों की जिंदगी हो या अपनी। अब वो खुद से झूठ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि जब इंसान अपने कर्मों के सामने नंगा खड़ा हो जाए तो कोई बहाना काम नहीं आता। उसने समझ लिया था कि उसने सिर्फ दूसरों की इज्जत नहीं छीनी, उसने अपनी इंसानियत भी कब की खो दी थी। और यही नुकसान सबसे बड़ा नुकसान होता है। वो दिन उसके लिए किसी फैसले का दिन था, जहां उसे तय करना था कि वो आखिरी सांस तक भागता रहेगा या फिर
अपने किए का भार उठाएगा। और उसी दिन उसने पहली बार खुद को सच के सामने खड़ा किया, क्योंकि वो जान चुका था कि अगर अब भी उसने सच से मुंह मोड़ा तो ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। उस पल उसे समझ आया कि कर्म हमेशा तुरंत सजा नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो इंसान से सब कुछ छीन लेते हैं, यहां तक कि खुद को झूठा समझने का हक भी। अब सौदागर नहीं रहा था, वो बस एक ऐसा इंसान था जो अपनी गलतियों के मलबे के नीचे खड़ा था। और पहली बार उसे ये बोझ सही लग रहा था, क्योंकि जब इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले तो सजा सिर्फ सजा नहीं रहती, वो सुधार का एक मौका बन जाती है। और यही इस कहानी की आखिरी सच्चाई थी कि हवस का सौदागर दूसरों को खरीदते खरीदते खुद को खो बैठता है, और जब उसे अपनी कीमत समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए याद रखिए, हवस से किया गया हर सौदा कभी न कभी टूटता जरूर है, और जब टूटता है तो उसके टुकड़े सीधे इंसान के ज़मीर में चुभते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ बिक सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं। और जो इसे बेच दे वो चाहे कितना भी अमीर हो जाए, अंदर से सबसे गरीब वही होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक भी सवाल जगा दिया हो, अगर एक भी पल आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इसे यहीं खत्म मत कीजिए। एक लाइक हमें बताता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंची है, और आपका एक सब्सक्राइब हमें ताकत देता है। ऐसी ही सच्ची, दिल को छू जाने वाली कहानियां लगातार लाने की हम यहां मनोरंजन नहीं, जिंदगी के आईने दिखाते हैं। और अगर आप इस सफर में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर